दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र महज 19 साल ही होती है, वह अपनी ड्यूटी से अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी रास्ते में अचानक ही बहुत ही तेजी से बारिश होने लगती है। दोस्तों, बारिश से अपने आप को बचाने के लिए वह एक टीन शेड के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बौछारें भी अंदर आने लगती हैं और वह अपने आप को नहीं बचा पाता है। दोस्तों, एक घर के अंदर से एक लड़की उसे देख रही होती है और उसे अपने घर के अंदर आने के लिए बोलती है। दोस्तों, वो लड़का उस घर के अंदर चला जाता है और जाने के बाद पूरी रात भर बारिश बंद ही नहीं होती है। दोस्तों, उस घर के अंदर वह लड़की अकेली होती है, लेकिन रात को उस लड़की की माँ का फोन आता है और माँ पूछने लगती है कि बेटी तुम कैसी हो, तुम वहाँ पर ठीक ठाक तो हो? तो बेटी कहती है कि माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है यहाँ पर। और उस लड़की की माँ भी यही कहती है कि बारिश के चक्कर में मैं भी फंसी हुई हूँ, मैं भी नहीं आ सकती, लगता है यह बारिश बंद नहीं होगी। दोस्तों, उसके बाद वह अनजान लड़का और वह अनजान लड़की उस घर के अंदर पूरी रात गुजारते हैं। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ ये असम के गोलाधार जिले की कहानी है। दोस्तों, शुभम नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 19 साल ही होती है, जो अपने गांव से गोलाधार में डेली नौकरी करने के लिए जाता है, जो उसके घर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दोस्तों, 11 जुलाई 2023 की रात का वाकया होता है और रात के करीब लगभग 9 बजे का टाइम हो जाता है, जब ही बारिश जो है बहुत तेजी से आ जाती है। दोस्तों, वो एक घर के सामने एक टीन शेड में रुक जाता है और वह लड़का अपनी साइकिल पर होता है। वह अपनी साइकिल को भी वहां ले जाता है और वहां पर बारिश इतनी तेजी से हो रही थी कि बौछार के साथ बारिश हो रही थी। वो लड़का जहां पर खड़ा रहता है वहां पर भी भीगने लगता है। दोस्तों, वहीं पर खिड़की से एक लड़की झांक रही होती है, उसे देख रही होती है। उस लड़की का नाम शिवानी होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। वो लड़की उससे कहती है कि आप काफी देर से यहाँ पर भीग रहे हो, आप घर के अंदर आ जाओ। दोस्तों, वह लड़का भी घर के अंदर जाने लगता है और घर के अंदर बैठ जाता है। लेकिन बारिश घर के अंदर भी जाने लगती है, क्योंकि बौछार इतनी तेजी से आ रही थी कि वो घर के अंदर भी बौछार जा रही थी। और ये जो लड़की शिवानी होती है वह घर के गेट को बंद करने लगती है। तो वहां पर शुभम डरने लगता है, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए। कहता है यहीं पर ठीक हूँ, आप गेट को क्यों बंद कर रही हो? तो यहाँ पर शिवानी कहती है कि बाहर जो बारिश हो रही है वह घर के अंदर आ रही है, आप यहीं पर रुकिए, थोड़ी देर में ये बारिश शांत हो जाएगी, उसके बाद आप अपने घर चले जाना। दोस्तों, जो शुभम होता है वह भी बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और चुपचाप बैठ जाता है, ज्यादा कुछ नहीं कहता है। और लड़की घर के गेट को बंद करती है और वहां पर वो शुभम के करीब आने लगती है। दोस्तों, शुभम से बातचीत करने लगती है कि आप करते क्या हो, आप रहते कहाँ हो और आप अपने साइकिल से जाते कहाँ हो, कहाँ पर नौकरी करते हो और आपका घर कहाँ है। इस तरह से उसके जीवन की सारी बातें वह लड़की करने लगती है। दोस्तों, शिवानी जो है वह अपने घर के अंदर कुछ चाय पानी शुभम को कराती है। बाद चाय पानी पीकर जो घर के अंदर कुछ सामान होता है खाने पीने का, वो भी खाया पिया जाता है और शुभम भी यहाँ पर बातचीत करने लगता है। दोनों का बातचीत सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे की मीठी मीठी बातों में खो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोस्तों, तभी रात के 11 बज जाते हैं और यहाँ पर जो शिवानी होती है उसकी माँ का फोन आ जाता है कि बेटी वहाँ का मौसम कैसा है? तो शिवानी कहती है कि माँ, यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, यहाँ पर झरनों की तरह बारिश हो रही है, लगातार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और जो शिवानी की माँ होती है वो भी यही जवाब देती है, कहती है कि बेटा मैं भी फंसी हुई हूँ, बारिश बहुत तेज है, मैं भी यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ, लगता है रात भर यहीं पर रहूंगी, सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर जो शुभम होता है वह वहीं पर रुक जाता है, वो जाना चाहता है, वो भी कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं। लेकिन वहां पर जो शिवानी होती है कहती है कि बारिश बहुत तेज है, आगे जंगल है, रास्ते में आप कैसे जाओगे, आप यहीं पर रुक जाइए और अपनी साइकिल को भी आप अंदर ले आइए।
दोस्तों उसके बाद साइकिल को भी वह अंदर ले आता है और साइकिल को अंदर लाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से खो जाते हैं, इस तरह से बातों में मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वह सुबह हो जाती है। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह के करीब लगभग 5 बजते हैं और जो वहां पर शुभम होता है वह जल्दी से उठता है और शिवानी से कहने लगता है कि मुझे चलना चाहिए। दोस्तों उसके बाद शुभम वहां से अपनी साइकिल को उठाता है और सीधे अपने घर के लिए चल देता है। 8 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर होता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भीगता हुआ वो बारिश में अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद उसे अगले दिन फिर ड्यूटी पर आना था। यहाँ पर जो शुभम होता है, शिवानी उसका इंतजार कर रही थी कि कब यहाँ पर शुभम आएगा, क्योंकि उसने कहा था कि सुबह के 9 बजे हम आपके घर को क्रॉस करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं वह वहां से निकल जाता है, उसके घर को क्रॉस कर जाता है और शिवानी भी उसको देखकर मुस्कुरा देती है। वह उसको बुलाती है मगर वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। फिर ड्यूटी से लौटने के बाद वह उसके घर पर रुकता है और रुकने के बाद वह शिवानी दौड़ के जाके उसके सीने से लिपट जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों यहाँ पर जो शुभम होता है वह भी कहता है कि शादी तो मैं तुम्हारे से ही करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना सा भी घर नहीं है कि मैं बिल्कुल बेघर हूँ। मेरे पास एक थोड़ी सी जमीन भी नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे रखूंगा, अब तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगा। तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक मैं जमीन को खरीद के घर बना लूं। जब मेरा घर बन जाएगा तब तुम्हें मैं अपने नए घर में लेकर जाऊंगा। दोस्तों जो शुभम होता है उसकी तैयारी हो जाती है और यहाँ पर जो शुभम होता है वह अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है। दोस्तों यूं ही समय धीरे धीरे बीतता रहता है। उसकी जो माँ होती है वह भी अपने घर पर आने लगती है। जो शिवानी की माँ होती है वह अपने घर आ जाती है, वह काम काज में लग जाती है। दोस्तों वह नौकरी करने के लिए अपने घर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जाया करती है। वहीं पर पूरे दिन काम करती है और रात में अपने घर आ जाया करती है। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो इश्क होता है वह सर चढ़कर बोलने लगता है। कहते हैं वो दोनों, जब प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे छुप छुप के आहे भरना क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि प्यार छुपाए नहीं छुपता है, जो हकीकत होती है वह बात सामने आ ही जाती है। कुछ दिन बाद ही जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उन लोगों की प्यार की दास्तान को इन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ इनके घर में एक लड़का आता है और इस लड़की से वो घर में ही मिलकर जाता है। दोस्तों ये सब शिवानी की जो माँ होती है उसको पता चल जाता है और जो शिवानी की माँ होती है वह अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या ये जो लोग कह रहे हैं वह सही है, क्या तू किसी लड़के के साथ में मिलती है। तो यहाँ पर जो शिवानी होती है वह कहने लगती है कि हाँ मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसके साथ में शादी करना चाहती हूँ। फिर जो शिवानी की माँ होती है वह कहने लगती है उस लड़के से मुझे मिलाओ। तो उसके बाद जो लड़का होता है जो शुभम होता है उसको शिवानी की माँ से मिलाया जाता है और जब शिवानी की माँ उसको देखती है तो देखकर कहने लगती है कि तुम तो बहुत छोटी उम्र के हो, तुम्हारी उम्र क्या है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है जो शुभम होता है वह झूठ बोल देता है और कहने लगता है कि मेरी उम्र जो है वह 26 साल की है। लेकिन यहाँ पर जो शिवानी की माँ होती है वह कहने लगती है लगता तो नहीं है, ऐसे लगता है कि जैसे तुम 18 साल के हो। दोस्तों यहाँ पर जो शुभम होता है वह हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर जो शिवानी की माँ होती है वह शुभम से कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाऊंगी और तुम्हारे माता पिता से तुम्हारी शादी के बारे में बात करना। दोस्तों यहाँ पर जो शुभम होता है वह कहने लगता है वहां जाने के बाद तुम कभी भी मेरी उम्र के बारे में बात मत करना और शिवानी की उम्र के बारे में भी बात मत करना, नहीं तो मेरे घर वाले भड़क जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो शुभम होता है वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और जो शिवानी की माँ होती है अगले ही दिन जो शुभम का घर होता है उसके घर पे चली जाती हैं और जाकर के शुभम के माता पिता से ये बातें करने लगती है कि आपके बेटे की सगाई करना चाहती हूँ, उसके साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, क्या इन सब के लिए आप लोग हमें मंजूरी देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो शिवानी की माँ और जो शुभम के माता पिता होते हैं उनकी आपस में बातचीत आगे बढ़ती है। दोनों लोगों की रजामंदी हो जाती है कि ठीक है शादी कर देंगे। लेकिन जब शुभम की माँ को पता चलता है कि लड़की की उम्र जो है वह 26 साल की है तो वह भड़क जाती है और शिवानी की माँ से कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मेरे छोटे से बच्चे को फंसा रही हो। तुम्हारी बेटी की उम्र 26 साल है और मेरे बेटे की उम्र 18 साल है, इतनी बड़ी बहू को उम्र में कैसे ले जाओगी। तुम्हें जरा सी भी शर्म आनी चाहिए, हम तुम्हारी बेटी के साथ में शादी नहीं कर सकते। दोस्तों इस तरह का वाकया वहां पर होता है। शुभम भी यह सब देख रहा होता है। शुभम तुरंत ही अपने माता पिता से कह देता है कि माँ मैं 15 साल की उम्र से कमा रहा हूँ, आज 18 साल उम्र मेरी हो गई है, 3 साल हो चुके हैं मुझे कमाते हुए,
मैं इस दुनिया को अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। मुझे पता है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। मेरे लिए ये लड़की एकदम परफेक्ट है, मुझे पसंद है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, चाहे आप लोग रजामंद हो या फिर ना हो। और मेरे लिए ये लड़की बिल्कुल सही है और इसी के साथ में मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे इससे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो शुभम होता है वह जिद पर अड़ जाता है और जिद के सामने माता पिता भी जो होते हैं वह नीचे झुक जाते हैं, वह भी टूट जाते हैं। और यहाँ पर जो शुभम होता है उसकी शादी के लिए उसके माता पिता रजामंद हो जाते हैं। दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 में इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और शादी करने के बाद वो जो दुल्हन होती है, शिवानी जो होती है, वह अपने घर में अपने पति के साथ पहुंच जाती है और वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है और उसके माता पिता भी खुशी से रहने लगते हैं। जो शुभम होता है वह भी बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, भले ही शुभम की उम्र 18 साल हो और लड़की की उम्र 26 साल थी, लेकिन इन दोनों में प्यार जो होता है वह बहुत ही शिद्दत वाला प्यार होता है। उन दोनों को बहुत ही खुशी होती है और ये दोनों लोग अपने जीवन में काफी खुश रहते हैं और अपने माता पिता के साथ में अपने जीवन को बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जैसी बारिश शुभम के जीवन में हुई, काश ऐसी ही बारिश हमारे जीवन में भी हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो शुभम और शिवानी के द्वारा आप लोगों को मैंने सुनाई। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।